हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता परिधान बुटीक। तो आज मैं आप लोगों को जो चैन लगती है प्लाजो पैंट में साइड में, वो कैसे लगती है वो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चैन जो हमारी लगती है प्लाजो पैंट में वो लगती है लेफ़्ट साइड में। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, वो लेफ़्ट साइड में ही चैन लगती है। और उसके लिए हमें चाहिए दो पट्टियाँ। ये दो पट्टियाँ दी हैं। एक पट्टी है हमारी 2.5 इंच की 8 इंच लंबी, और दूसरी पट्टी है हमारी 3.25 इंच की और 8 इंच लंबी। और चाहिए एक चैन हमको। तो बहुत ज़्यादा मिलती जुलती चैन मेरे पास नहीं थी, लेकिन ये वाली चैन है। तो देखिए, ये है हमारी 2.5 इंच चौड़ी और 8 इंच लंबी। एक पट्टी 3.25 इंच चौड़ी और 8 इंच लंबी एक पट्टी। तो ये हमारी दो पट्टियाँ हो गई और ये चैन हो गई। तो सबसे पहले हम जो ये 2.5 इंच वाली हमारी पट्टी है, ये जो हमारी 2.5 इंच वाली पट्टी है उसको फोल्ड करके हम इसे सिल लेंगे। इस पट्टी को हम सिल लेते हैं। ये हमने सिल लिया। अब सबसे पहले चैन जो है हम इस वाली पट्टी पे लगाएंगे। तो चैन हमारी देखिए, ये गुम चैन है, हिडन चैन जिसको कहते हैं। ये इसमें देखिए लॉक पता नहीं चलता है एकदम। और ये हमारी उल्टी साइड है, जो ये रहता है। ये हमारी सीधी साइड है, जिधर चैन का मुंह रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चैन को सीधी तरफ रखेंगे ऐसे। ये सीधा साइड है, सीधा साइड इसके ऊपर रख के और हम यहाँ किनारे किनारे इस जगह पे मशीन चला दे रहे हैं। पूरा हम मशीन चला लेंगे इस जगह पे। ये देखिए बंद रहती है, तो इसको हल्का सा ऐसे खोला जाता है। और ये देखिए मैं डबल फुट से ही लगा रही हूँ, ये सिंगल फुट नहीं है। ये चैन हमने लगा ली। एक बार सिलाई हम और कर देंगे, जिससे कि चैन हमारी मजबूत हो जाए। जब भी चैन पे आप सिलाई करिए, एक बार चैन को चेक जरूर कर लीजिए कि वो फुल बंद होने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। देखिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब ये जो जिधर हमने चैन को सिला है, अब हम पीछे का पार्ट लेंगे अपने पैंट का, और पीछे का पार्ट लेने के बाद ये हमारा बैक पल्ला है। अब इसको जो है हम ये सूच वगैरह सब काट देंगे। आप चाहिए तो यहाँ पे इंटरलॉक भी कर सकते हैं। ये काटने के बाद अब जितना हमने फोल्ड में लिया है उतना कपड़ा हम ऐसे मोड़ देंगे और एक क्रीच बना देंगे। क्रीच बनाने के बाद इसको हम यहाँ पे रख लेंगे इस तरीके से चैन पे, और इसके किनारे किनारे हम सिलाई लगा देंगे। चलिए वो लगा के दिखा रही हूँ। जब सिलाई स्टार्ट करते हैं और दी एंड करते हैं तो उसको लॉक करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ पे लॉक कर देंगे और इसको जो है फिर हम चैन को चेक करेंगे कि कहीं ये धागे से दबी तो नहीं है, क्योंकि अब हमने कपड़े पे अटैच कर दी। देखिए बहुत आसानी से बंद हो जा रही है। इसका मतलब ये कहीं भी कपड़े से जुड़ी नहीं है। ये हमने एक तरफ चैन अटैच कर ली। अब ये जो हमारी 3.25 इंच वाली पट्टी है, आप इसको 3 इंच भी काट सकते हैं। थोड़ी ज़्यादा काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 3.25 इंच वाली जो पट्टी है उसको हम आगे वाले पल्ले में लगाएंगे। ये हमारा आगे वाला पार्ट है जिसमें डॉट पड़ी होती है, और ये पल्ला थोड़ा पतला भी होता है।
अब इसमें जब हम इसको ऐसे सामने अपनी तरफ रखेंगे तो देखिए ये पार्ट लेफ्ट आ रहा है, हमारा लेफ्ट वाला पार्ट ये है। मोबाइल में उसका अपोजिट दिखता है, आप देख लीजिएगा आपका लेफ्ट किधर आ रहा है। तो ये हम लेफ्ट पार्ट हमारा ये हो गया। अब इस पे हम, ये हमारी सीधी साइड है, इस कपड़े में सीधा उल्टा बहुत ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, तो आप कोई भी किधर पार्ट रख सकते हैं। अब इस पार्ट को हम उल्टी साइड रख देंगे, ये वाला जो कपड़ा है, और यहाँ से हम 7 इंच तक जहाँ पे आ रहा है वहाँ तक हम सिलाई करेंगे। अब देखिए यहाँ से 7 इंच हमारा कहाँ आ रहा है, 7 इंच हमारा ये आ रहा है। यहाँ पे निशान नहीं भी दिख रहा हो तो आप लोग समझ लीजिए कि इसको 7 इंच तक सिलना है। ये कपड़ा हमने नीचे रखा, उल्टी साइड है ये हमारी। अब इसको हम सिल लेंगे। जितना आपने मार्जिन छोड़ा है उतना कपड़ा आप ज़रूर लेके सिलेंगे। एक्स्ट्रा धागे कट कर देंगे। ये हमने सिल लिया, ये हमारा कपड़ा ऐसे हो गया। अब ये लेने के बाद इसको यहाँ फोल्ड करेंगे और जैसे एक पट्टी जोड़ते हैं इस तरीके से यहाँ पे इसको सिल देंगे। किनारे किनारे हम यहाँ पे सिलाई चला लेंगे। ये देखिए ये पट्टी हमारी तैयार हो गई है लग के। ये अब जो हमने पीछे वाले पल्ले में चैन लगाई थी, अब इसको लेके देखिए इसको बंद कर देते हैं। ये हमारी, हमने यही चैन लगाई थी। अब इस चैन को खोल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए इस चैन को खोल के हम इसके ऊपर ऐसे पलट देंगे, क्योंकि जब हम ऐसे रखेंगे और ये चैन अंदर जाएगी तो ये ऑटोमेटिक सीधी हो जाएगी। तो हम इसको इस तरीके से, जो हमारी चैन देखिए बंद ऐसे थी, इसको हम बस ऐसे लेके पलट देते हैं इस तरीके से, और एकदम किनारे यहाँ पे जैसे हमने इसमें सिलाई चलाई थी उसी तरीके से अब यहाँ किनारे हम सिलाई लगा लेंगे। यहीं पे कंफ्यूजन होता है तो मैंने बता दिया। इस चैन को बंद है, बगल में आप कपड़ा रखिए, बस इसको इस तरीके से पलट दीजिए। अब इसके किनारे किनारे हम सिलाई लगा लेते हैं। देखिए थोड़ा अपोजिट कलर है चैन का, तो इससे और अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। लॉक जरूर कर लीजिए। ये हमारी चैन इस तरीके से लग गई। अब जब हम इसको बंद करेंगे, देखिए यहाँ से इसको जब हम बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कवर हो जाएगी। हो गई। यही कंफ्यूजन होता है कि चैन को किस तरीके से रखें, ये होता है ना। ये हमारा इतना तैयार हो गया, ये चैन इसमें लग गई। अब ये जो पट्टी हमारी इतनी एक्स्ट्रा है इसको कैसे करेंगे, अब हम इसको उल्टा कर लेंगे। यहाँ पे उल्टा करने के बाद इस जगह पे इस तरीके से देखिए हम सिलाई लगा देंगे। ये उल्टा हो गया, ये ऐसे हमने उल्टा किया। अब यहाँ से हम ये एक सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हम पूरी सिलाई कर लेंगे, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। इस तरीके से सिल गया।
अब हम इसको इस तरीके से कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम चैन को खोल लेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, हाँ इसको ऐसे, ये जो एक्स्ट्रा था इसको दबा के, और यहाँ पे किनारे हमारी चैन ना सिले, और हम एक सिलाई यहाँ पे भी चला देते हैं। चैन जब हम बंद करेंगे तो ये कपड़ा इस कपड़े से को ऐसे कवर कर लेगा, और यहाँ पे हमारी हुकाई लग जाएगी जो पैंट में लगती है। अब हम इसको लॉक कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ चैन फंस रही थी। अब हमने बंद कर दिया है और इसको हम आगे तक यहाँ से बढ़ा लेंगे। हमारी चैन यही तक है और इसको हम लॉक कर देंगे। फाइनल में दिखा रही हूँ कैसा ये तैयार हुआ है। इतनी फिनिशिंग से हमारी ये चैन लग के तैयार है। देखिए इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से चैन लगा सकते हैं पैंट प्लाजो में। और ये पार्ट का खुला रहेगा, ये पूरा सिल जाएगा, इधर जेब लगेगी, वो पूरा पैक रहेगा, और ये चैन वाला साइड रहेगा। आई होप कि फ्रेंड्स अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि कहाँ आपको समझ में नहीं आया। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। तो ये था बहुत ही आसान तरीका पैंट में चैन लगाने का।